और ये दुरित केवल व्यक्तिगत जीवन में ही बाधा नहीं डालते, परिवार के जीवन में भी बाधा डालते हैं, समाज के जीवन में भी बाधा डालते हैं, राष्ट्र के जीवन में भी बाधा डालते हैं। राष्ट्र की सीमा पर थोड़ी सी भी असावधानी हो गई, सैनिक की थोड़ी सी असावधानी से, थोड़े से संकरे रास्ते से आतंकवादी घुसपैठ कर लेते हैं। शत्रु राष्ट्र के लोग, शत्रु राष्ट्र के सैनिक हमारे देश में अव्यवस्था करने के लिए घुस जाते हैं और राष्ट्र में अव्यवस्था हो जाती है। जगह जगह बम विस्फोट हो जाते हैं, गाड़ियों का, विमानों का अपहरण हो जाता है, थोड़ी सी असावधानी के कारण से। व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में जो भी असावधानियां हैं, उन सब असावधानियों का नाम दुरित है। और ये दुरित तद अत्यंत विवोक्षो अपवर्ग। न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम कहते हैं, इन सब दुरितों से, इन सब दुखों से अत्यंत निवृत्ति जब होती है, तब मोक्ष होता है, तब सुख होता है। उस सुख की प्राप्ति के लिए इस मंत्र में भक्त कामना करता है, यद भद्रम तन न आसुव, जो भी भद्र है उसे हे प्रभु हमें प्राप्त कराइए। भद्र क्या होता है? महर्षि पाणिनि से पूछते हैं धातु पाठ में, भदि कल्याणे सुखे च, भद्र वो होता है जिससे कल्याण होता है और सुख होता है। कल्याण में और सुख में क्या अंतर है? जिससे हमारा शरीर सुखी हो, हमारे शरीर को जिससे सुख मिले, सुविधा मिले, आराम मिले, वो सुख होता है। जिससे हमारे आत्मा को तृप्ति मिले, वो कल्याण होता है। भक्त केवल शारीरिक सुख की कामना नहीं करता, वो आत्मिक सुख की अर्थात शांति की अर्थात आनंद की भी कामना करता है। जो भी भद्र है, जिससे भी हमारा सुख होता है, हमारा कल्याण होता है, हे प्रभु वो साधन हमें प्राप्त कराइए। और वो कब होगा? भद्र कब होगा? जब दुरितानी परासुव, सारे के सारे दुरित, सारे के सारे दुर्गुण, सारे के सारे दुर्व्यसन, सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब जो प्राप्ति होगी, तब जो आएगा, भद्र आएगा, सुख और कल्याण आएगा। व्यक्ति के जीवन की बाधाएं, व्यक्ति के जीवन के दुरित दूर हो जाएंगे। मानसिक प्रवृत्तियों में होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब दुरित हैं। ये सारे के सारे दुर्व्यसन हैं। दुर्व्यसन सब मनुष्यों पर हमला करते हैं। जैसे सपेरे के पिटारे में सांप होते हैं और वो सब सांप जीवित होते हैं, परंतु वो नियंत्रण में रहते हैं सपेरे के। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में दुरितों के संस्कार तो रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति उस सपेरे की तरह से जो अपने पिटारे में रखे हुए सांपों को नियंत्रण में रखता है, ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन के दुरितों को, जो संस्कारों से, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से उसके साथ आ रहे हैं, जहां जहां भी वह जाता है वहां वहां उसके साथ वो सब दुर्गुण जाते हैं। जो व्यक्ति इनको अपने नियंत्रण में रखता है, कुशल सपेरे की तरह से, वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है।
यदि एक भी सर्प थोड़े से समय के लिए भी बाहर हो जाता है तो वह अकेला ही नाश कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति का एक भी दुर्गुण थोड़े से समय के लिए भी नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन का सत्यानाश कर देता है। कुशल मनुष्य वही है जो सपेरे की तरह अपने सारे के सारे मानसिक दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, जो संस्कारों से चले आ रहे हैं, उनको नियंत्रण में रखता है, वश में रखता है। इसलिए परमपिता परमात्मा से ये कामना की जाती है कि हे प्रभु, विश्वानि दुरितानि परासुव। एक लौकिक उदाहरण के द्वारा एक ही दुर्गुण जीवन में कैसे अव्यवस्था कर देता है। एक तो छोटी उंगली पर होने वाले फोड़े का उदाहरण, जिसको आप सब आसानी से समझ सकें। वेद मंत्र बहुत सरल भाषा में बहुत सरल बात कहता है, यद आंत्रेषु गविन्योर यद वस्तावधि संस्कृतम। जैसे आंतों में रुका हुआ मल या मूत्र कष्ट देता है, जब तक उस मल मूत्र का त्याग नहीं किया जाता तब तक व्यक्ति को चैन नहीं मिलता। जब उस मलमूत्र का त्याग कर देता है तो उसे जिस चैन की अनुभूति होती है, ठीक इसी प्रकार से वेद मंत्र ये कहता है, व्यक्ति के जीवन में जो दुर्गुण है, जो दुर्व्यसन है, जब तक उसको दूर नहीं किया जाता तब तक व्यक्ति को सुखी नहीं होने देता, चैन नहीं रहने देता। और जब वो दुर्गुण, वो दुर्व्यसन दूर हो जाता है, व्यक्ति को ठीक वैसे ही चैन मिलता है जैसे रुका हुआ मलमूत्र का त्याग हो जाता है। चाहे मानसिक रूप से होने वाले दुरित हों, चाहे शारीरिक रूप से होने वाले दुरित हों, और चाहे आत्मिक रूप से होने वाले दुरित हों, चाहे अन्य प्राकृतिक पदार्थों से होने वाले दुख हों, चाहे दैविक पदार्थों से होने वाले दुख हों, सब प्रकार के दुखों की वैदिक ऋषियों ने 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई हैं। वैदिक ऋषियों ने सब प्रकार के दुखों को 3 भागों में बांट दिया है, जिन्हें 3 ताप भी कहा जाता है। एक है आध्यात्मिक दुख, दूसरे हैं आधि भौतिक दुख, और तीसरे हैं आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख तो हैं स्वयं के द्वारा, स्वयं की गतिविधियों से होने वाले दुख, स्वयं की शारीरिक गतिविधियों से, स्वयं की मानसिक गतिविधियों से होने वाले जो दुख हैं, वो आध्यात्मिक श्रेणी में आते हैं। आपने सावधानी नहीं बरती, आपको जिह्वा के वश में होकर स्वास्थ्य को हानि करने वाला भोजन करना पड़ा, आप रोगी हो गए, जिह्वा नियंत्रण में नहीं रही। प्रज्ञापराधो ही मूलम सर्वरोगाणाम।